दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष कुमार। आपके दफ्तर में भी कोई एक चापलूस एम्प्लॉय जरूर होगा जो अक्सर बॉस की चापलूसी करता होगा। और आज मैं आपको इंटरनेशनल चापलूस से मिलाने जा रहा हूं। वो चापलूस जो अमेरिका की चाटुकारिता करता है, अमेरिका की पैरवी करता है, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ता है। मिस्र में आयोजित गाजा पीस समिट में डोनाल्ड ट्रंप और 20 देशों के नेता इकट्ठे हुए और ये गाजा पीस समिट एक तरह से ट्रंप के लिए एक सेंटर पॉइंट बन गया, जहां पर सभी नेता एक एक कर उनकी तारीफ कर रहे थे, उन्हें नोबेल देने की बात कर रहे थे। और उसमें सबसे आगे कौन था? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। उनका ये वीडियो जो है वो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। मतलब उन्होंने चाटुकारिता में सारी हदें पार कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप मंच पर बोलने आते हैं, बोलते बोलते ट्रंप एकदम से पीछे घूमते हैं शहबाज शरीफ की तरफ और कहते हैं कि जो बात आप 2-3 दिन पहले मुझे सामने से कह रहे थे, क्या आप आज यहां इस मंच से बोल सकते हैं? शरीफ एकदम से हैरान हो गए कि ट्रंप ये क्या डिमांड कर रहे हैं। अब मौका था मिस्र का गाजा पीस समिट का, वो मंच जहां से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुलकर ट्रंप की तारीफ करनी थी, ट्रंप को यही सुनना था और पूरी दुनिया को यह सुनाना था। शरीफ आते हैं मंच पर, आगे बढ़ते हैं, माइक लेते हैं और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई एक चाटुकार एम्प्लॉय अपने बॉस को खुश करने के लिए तारीफ पर तारीफ करता है, उसके गलत को भी सही बताता है, उसके गलत कामों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताता है कि नहीं, ये तो बॉस ने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये बहुत बढ़िया काम कर दिया, इन्हें तो ये ऐसा बॉस, इतना महान बॉस तो कोई हो नहीं सकता। तो ये मतलब दिखा दिया शरीफ ने। वो वीडियो में आपको अभी दिखाऊंगा, उस वीडियो को आप खुद एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे पाकिस्तान जो है बिल्कुल गिर चुका है, अमेरिका के चरणों में है, चरण वंदना कर रहा है। कैसे इंटरनेशनल भिखारी का टैग तो पाकिस्तान को मिला ही था, अब इंटरनेशनल चाटुकार का टैग भी पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए। एक बार आप वो पूरा वीडियो देखिए। टुडे अगेन आई वुड लाइक टू नॉमिनेट दिस ग्रेट प्रेसिडेंट फॉर नोबेल पीस प्राइज बिकॉज आई जेन्युइनली फील that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और ट्रंप पीछे खड़े हैं। उनके पीछे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, वो हैरान हो गई, दंग रह गई कि आखिर कोई चाटुकार ऐसी चाटुकारिता कैसे कर सकता है। पूरी तरह से मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, ये तक कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे ट्रंप ने ही रुकवाया। और यहां फिर से उन्होंने कहा कि ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए। इससे पहले हमने यूएन के मंच पर देखा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर भी खड़े होकर इन्होंने ट्रंप को नोबेल देने की सिफारिश की थी। हालांकि ट्रंप को तो नोबेल मिला नहीं 2025 में, लेकिन इस बार 2026 के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया कि नहीं, ट्रंप को तो नोबेल मिलना चाहिए। इन्होंने 7 जंगें रुकवाई हैं और अब तो गाजा और इजराइल के बीच में भी जो है
पीस समिट, पीस करा दिया, शांति करा दी, सीज फायर हो गया, तो अब तो 8 जंगें रुकवा दी, तो इन्हें तो नोबेल मिलना ही चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के नॉमिनेट करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अगर पाकिस्तान के नॉमिनेट करने से ही किसी को नोबेल मिल जाता तो फिर ट्रंप को नोबेल मिल चुका होता, क्योंकि यूएन में खड़े होकर पाकिस्तान जो है वो ट्रंप के लिए ट्रंप को नोबेल देने की बात कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ट्रंप को नोबेल नहीं मिला। अब पीछे जो नेता खड़े थे मंच पर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ बोल रहे थे और उनके पीछे जो तमाम नेता खड़े थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, वो सब हैरान थे, सब दंग थे कि आखिर ये पाकिस्तान को हो क्या गया है, कैसे ये बिल्कुल मतलब एकदम से वो साफ समझ में आ रहा है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी भी अगर उस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका सिर भी जो है शर्म से झुक जाएगा कि यार ये हमारा कैसा प्रधानमंत्री है, मतलब बिल्कुल नतमस्तक है। अरे यार मतलब कुछ तो जिगरा दिखाओ। हमने वो वीडियो भी देखा है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो है व्हाइट हाउस में थे और ट्रंप उन्हें एक तरह से डांट रहे थे, लेकिन वो दबे नहीं, जेलेंस्की जवाब दे रहे थे, झुके नहीं। उनके ड्रेस पर भी टिप्पणी की गई, उन्होंने कहा कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में जंग रुक जाए तो फिर मैं ये आर्मी ड्रेस जो पहनकर मैं चलता हूं वो मैं हटाकर मैं भी कोट पैंट और टाई में आऊंगा, मतलब खुलकर जवाब दे रहे थे। तो वो भी एक सीख है दुनिया के तमाम नेताओं को कि आप देखिए कि कैसे आपको किसी के आगे दबना नहीं होता। लेकिन यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मतलब अब पाकिस्तान का जो है मतलब एक इंटरनेशनल भिखारी तो वो है ही, पूरी दुनिया जानती है कि कैसे कटोरा लेकर कभी वो तुर्की के आगे, कभी चीन के आगे, कभी अमेरिका के आगे, कभी वर्ल्ड बैंक के आगे, कभी IMF के आगे गिड़गिड़ाता रहता है, और अब खुलकर तारीफ भी कर रहा है, कह रहा है आप ही माई बाप हो, आप ही बॉस हो, सब कुछ आप हो, अगर आप नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और ट्रंप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। मैं मतलब उस वीडियो को देखकर मैं बहुत बार हंसा, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि यार इतनी तारीफ तो मैं भी खुद अपनी नहीं करता जितनी तारीफ ये कर रहा है। मतलब बड़ा कमाल का वीडियो है। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप 2-3 बार और उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो को देखने के बाद उसे एनालिसिस कीजिए कि कैसे पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से अमेरिका के चरणों में गिरा हुआ है, और कैसे अमेरिका को, ट्रंप को महान बता रहा है। जबकि यही ट्रंप जो है, ये 2018 में आपको याद होगा कि पाकिस्तान को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था, है ना, आतंकिस्तान तक बता दिया था और बहुत फटकार लगाई थी। ये बोला था कि पाकिस्तान को अमेरिका पैसे देता है, इसका ये मिसयूज करता है। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप को तारीफ, अब हर किसी को दरअसल किसी भी बॉस की अगर आप तारीफ करें तो उसे तारीफ सुनना तो पसंद होता ही है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो चाटुकार एम्प्लॉय होते हैं ना, वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, एक जगह ही वो रह जाते हैं, मतलब जहां जिस पोजीशन पे होते हैं वहीं बस वो चाटुकार वाला टैग उनको लग जाता है, तो उनकी अपनी रोजी रोटी चलती रहती है, उतना भरी रहता है। मतलब पाकिस्तान को भी यही चाहिए, बहुत ज्यादा तो इनको कुछ करना नहीं है, बस अमेरिका से कुछ डॉलर्स मिलते रहें, आटा मिल जाए, बस मतलब 2 वक्त की रोटी चल जाए, यही इनको चाहिए। और बीच बीच में अगर कोई इन्हें पीटने आए, मारने आए, जैसे भारत या कोई भी, तो अमेरिका के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगे कि माई बाप बचा लो, नहीं तो फिर वो हम लोग खत्म ही हो जाएंगे टाइप से। क्योंकि इससे साफ समझ में आ रहा है दोस्तों, आप देखिए भारत जो है वो खुलकर ये बात कहता है कि भारत पाकिस्तान का जो मसला है वो द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें हम किसी भी तीसरे कंट्री को के दबाव को नहीं, हम लोग उसके दखल को नहीं हम लोग समझते हैं, और तीसरा देश जो है इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम भारत पाकिस्तान के बीच का मसला है, इसे हम ही सुलझाएंगे। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के पास चला जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है, रोता है, कहता है बचा लो, भारत मार रहा है। उधर अफगानिस्तान ने भी पीटा अभी हाल ही में, ऐसी खबरें तमाम जो है इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में रही कि कैसे अफगानिस्तान ने जो है, पहले तो पाकिस्तान ने जाकर एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्होंने बुरी तरह से मारा है। तो भारत पाकिस्तान को जो है, अब अफगानिस्तान भी जो है पाकिस्तान पर जमकर बरस रहा है। इन सबके बीच में जो मिस्र का ये मंच था, ये बड़ा दिलचस्प रहा। कई वीडियो वायरल हुए, एक के बाद एक, यहाँ पे छोटे छोटे आप क्लिप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। और ये जो गाजा पीस समिट है, ये गाजा और इजराइल के बीच का समिट कम और ये ट्रंप की तारीफ करने का एक समिट ज्यादा नजर आने लगा। क्योंकि अगर हम देखें तो इस कार्यक्रम में नेतन्याहू भी नहीं आए थे, पीएम मोदी भी शामिल नहीं हुए थे, और इससे पहले मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आखिर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में क्यों नहीं गए। इसीलिए नहीं गए
कि ट्रंप जो है वो इतने बड़ बोले हैं कि कब क्या करेंगे नहीं करेंगे ये किसी को पता ही नहीं होता। अब देखिए, शरीफ पीछे खड़े थे, उनको तुरंत बुला लिया, बोला कि आप 2-3 दिन पहले जो मुझे कह रहे थे अब आकर आप यहां बोलो। उसके बाद जो उनका रिएक्शन था चेहरे का, वो देखने लायक था। वो दंग रह गए कि अरे यार, अब सबके सामने भी बोलना पड़ेगा। और अब जब माइक मिल ही जाए और ट्रंप कह रहे हैं कि आप मेरी तारीफ करो, तो तारीफ कैसे नहीं करेंगे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और पीएम मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं। पीएम मोदी गंभीर नेताओं में से हैं। उनको पता है कि ट्रंप की जो हरकतें हैं वो कैसे किसी भी नेता को कुछ भी बोलना या उससे कुछ भी डिमांड कर देना, अजीबोगरीब हरकतें, तो फिर वो चीज प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उन्होंने इस मंच से दूरी बनाई। और खासकर अगर वहां पाकिस्तान है, शरीफ हैं जो ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं, तो फिर वहां पीएम मोदी को तो नहीं ही होना चाहिए। और पीएम मोदी ने बिल्कुल इस मामले में बहुत सही डिसीजन लिया। नेतन्याहू भी नहीं आए थे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो शांति समझौता है, जो ये पीस समिट हुआ, और जो ट्रंप जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो हुआ क्या, एक दिन पहले ही इजराइल ने फिलिस्तीन में 6 लोगों को मार गिराया। तो अब ये आफ्टर सीज फायर के बाद ये खबरें आ रही है कि वहां पर 5 का आंकड़ा है, दरअसल 5 लोगों को मारा गया है इजराइल की तरफ से। तो अब सोचिए कि ये क्या है। मतलब ये शांति समझौता तो है थोड़े दिन के लिए ही मुझे लगता है, क्योंकि कुछ लोग जो बंदी बनाए गए थे उनको छोड़ दिया गया है, कुछ डेड बॉडीज लौटा दी गई है। लेकिन इजराइल कब तक चुप रहेगा, कब तक शांत रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप को तारीफ सुननी थी, एक मंच उन्हें मिल गया गाजा पीस समिट मिस्र में, और वहां पाकिस्तान ने ट्रंप की ख्वाहिश को पूरी कर दी। खूब तारीफ की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, और उन्हें एक बार फिर नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप मुझसे जुड़े रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए। आपसे मैं रोज मुलाकात करता रहूंगा, अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा, रिसर्च के साथ, कुछ और अच्छी क्वालिटी के साथ। आप सब मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।